एक तारीख है जिसे आपको याद रखना चाहिए। 13 अप्रैल 2029। इस दिन एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, जिसका नाम भी बड़ा खतरनाक है, मिस्र के अराजकता के देवता के नाम पर रखा गया है, वो हमारी धरती के बेहद बेहद करीब से गुजरेगा। नाम है इसका एपोफिस। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है, एक बड़ा एस्टेरॉयड इंसानों के अस्तित्व के लिए ही एक वास्तविक खतरा है। मतलब ये कोई साइफाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक रियल चैलेंज है जिससे दुनिया भर के साइंटिस्ट जूझ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये कितना करीब होगा? अंदाजा लगाइए। देखिए, एपोफिस इतना पास से गुजरेगा कि ये उन सैटेलाइट्स के ऑर्बिट के भी अंदर आ जाएगा, जिन पर हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा जीपीएस, सब कुछ टिका है। अंतरिक्ष के हिसाब से देखें ना, तो ये दूरी बाल बराबर है। तो चलिए, इसी अराजकता के देवता की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। समझते हैं कि आखिर इसका नाम इतना ड्रामेटिक क्यों पड़ा, और जब इसे खोजा गया तो पूरी दुनिया में एक चिंता की लहर क्यों दौड़ गई थी। तो ये नाम एपोफिस आया कहाँ से? ये नाम है प्राचीन मिस्र की कहानियों से। वहाँ एपोफिस एक बहुत बड़ा विशालकाय सांप था जो हर रात सूरज को निगलने की कोशिश करता था। मतलब केओस और तबाही का प्रतीक। और जाहिर है, जब 2004 में इस एस्ट्रॉयड की खोज हुई और उसे ये नाम दिया गया, तो लोगों के मन में जो डर था वो और भी बढ़ गया। अच्छा, अब इसके साइज की बात करते हैं। ये कितना बड़ा है? आप ऐसे समझिए, न्यूयॉर्क की जो मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, ये एस्टेरॉयड लगभग उतना ही बड़ा है, करीब 370 मीटर का। इसीलिए इसे सिटी किलर भी कहा जाता है। मतलब अगर ये टकराया तो एक पूरे के पूरे शहर को नक्शे से मिटा सकता है। लेकिन यहां से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये डर से निकलकर विज्ञान की जीत की तरफ बढ़ती है। ये अपने आप में एक साइंटिफिक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह है कि कैसे वैज्ञानिकों ने एक एक सबूत जोड़कर धीरे धीरे इस टक्कर के खतरे को पूरी तरह खत्म कर दिया। देखिए, जब इसे पहली बार दिसंबर 2004 में खोजा गया तो माहौल काफी तनाव भरा था। इसके टकराने का चांस 2.7% बताया गया, जो आज तक किसी भी एस्टेरॉयड के लिए सबसे ज्यादा था। लोगों में सच में घबराहट फैल गई थी। लेकिन फिर साइंटिस्ट्स अपने काम में लगे रहे। पहले 2006 में, फिर 2013 में और आखिर में मार्च 2021 में नए और एकदम सटीक डेटा के बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि अपोफिस अगले 100 सालों तक तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। तो बॉटम लाइन क्या है? इसे MIT के साइंटिस्ट रिचर्ड बिंजेल ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कहा है। उन्होंने कहा, एपोफिस के बारे में 3 सबसे जरूरी बातें हैं। एपोफिस पृथ्वी से चूक जाएगा, एपोफिस पृथ्वी से चूक जाएगा और एपोफिस पृथ्वी से चूक जाएगा। बस इस एक बयान ने टक्कर के खतरे वाली पूरी कहानी पर एक फाइनल रीअश्योरिंग फुल स्टॉप लगा दिया। तो अब जब खतरे की बात खत्म हो गई है, तो चलिए 13 अप्रैल 2029 के उस दिन की बात करते हैं। अब हमारा फोकस डर पर नहीं, बल्कि उस कमाल के नज़ारे पे है जो हमें देखने को मिलेगा। ये एक डरावना पल नहीं, बल्कि एक आश्चर्यजनक, एक ऑ इंस्पायरिंग मोमेंट होने वाला है। ये हमारी धरती की सतह से सिर्फ 31,600 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये सुनने में शायद ज्यादा लगे, पर अंतरिक्ष के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा नजदीक है। शॉकिंगली क्लोज। अब इस दूरी को थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालते हैं। हमारा चांद हमसे करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये एस्टेरॉयड उससे 10 गुना ज्यादा पास से गुजरेगा। इतना ही नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, ये हमारे कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के ऑर्बिट के भी अंदर से निकलेगा। और ये बात जान लीजिए, इतिहास में आज तक इतना बड़ा कोई एस्टेरॉयड धरती के इतने करीब से गुजरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया गया है। और अब आती है सबसे मजेदार बात। हम में से लाखों लोग इसे अपनी आंखों से देख पाएंगे, बिना किसी टेलीस्कोप के। ये आसमान में एक तेज चमकते हुए तारे जैसा दिखेगा जो धीरे धीरे मूव कर रहा होगा। सोचिए, ये कितना पर्सनल और यादगार अनुभव होगा। एक पीढ़ी में एक बार देखने वाला नजारा। लेकिन ये सिर्फ एक देखने लायक नज़ारा ही नहीं है। साइंटिस्ट के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वो इस पूरे फ्लाईबाय को स्पेस में एक जाइंट लेबोरेटरी की तरह देख रहे हैं। होगा ये कि जब एपोफिस हमारे इतने पास से गुजरेगा, तो हमारी धरती की जो जबरदस्त ग्रेविटी है वो उसे खींचेगी, उसे निचोड़ेगी, मतलब उस पर अपना असर डालेगी।
और यही वो मौका है जिसका साइंटिस्ट को इंतजार है। उन्हें पहली बार इतने करीब से यह स्टडी करने का मौका मिलेगा कि एक ग्रह की ग्रेविटी एक एस्ट्रॉइड के अंदरूनी स्ट्रक्चर को कैसे बदल सकती है। और इसकी तैयारी भी जोरों पर चल रही है। ये कोई गैसवर्क नहीं है। साइंटिस्ट्स राडार डेटा का इस्तेमाल करके अपोफिस के बहुत ही डिटेल्ड 3D मॉडल्स बना रहे हैं। मकसद ये है कि पहले से ही पता लगाया जा सके कि जब ये हमारी ग्रेविटी के संपर्क में आएगा तो ये बिहेव कैसे करेगा। और इस मौके को भुनाने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां हाथ मिला रही हैं। जैसे नासा का ओसाइरिस एपेक्स मिशन है, जो इस फ्लाईबाय के बाद एपोफिस से जाकर मिलेगा और 18 महीने तक उसे स्टडी करेगा। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एक रैमसेस मिशन प्लान हो रहा है। ये सब दिखाता है कि ये एक ग्लोबल साइंटिफिक एफर्ट है। और इस ग्लोबल एफर्ट में भारत भी पीछे नहीं है। हमारा इसरो भी एक बहुत ही जरूरी रोल निभा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसरो इस पूरे मामले में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है और हमारे प्लैनेट की सुरक्षा में क्या भूमिका निभा रहा है। इसरो का एक बहुत ही खास प्रोग्राम है जिसका नाम है नेत्रा, मतलब नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। बेंगलुरु में इसका एक डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर है, जहां से वैज्ञानिक एपोफिस के रास्ते पर उसकी हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। और जैसा कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ ने कहा भी है कि हमारे पास सिर्फ एक ही धरती है और भारत भविष्य में ऐसे खतरों से बचने के लिए दूसरे देशों के साथ सहयोग करने को तैयार है। ये बयान उस ग्लोबल कोऑपरेशन की भावना को दिखाता है जो प्लैनेटरी डिफेंस यानी हमारे ग्रह की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में एपोफिस की पूरी कहानी सिर्फ एक चट्टान के टुकड़े की कहानी नहीं है जो अंतरिक्ष में घूम रहा है। नहीं, ये कहानी हमें हमारे अपने ग्रह की सुरक्षा के बारे में एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक सिखाती है। आज की तारीख में हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिसे प्लैनेटरी डिफेंस कहते हैं। इसमें सबसे पहला कदम है डिटेक्शन, मतलब खतरनाक चीजों का पता लगाना, जैसा कि इसरो का नेत्रा कर रहा है। फिर है डिफ्लेक्शन, मतलब उनका रास्ता बदलना। और ये अब सिर्फ थ्योरी नहीं है। नासा का जो डार्ट मिशन था, उसने 2022 में ये साबित कर दिया कि हम सच में एक स्पेसक्राफ्ट से टक्कर मारकर एस्ट्रॉयड का रास्ता बदल सकते हैं। तो एपोफिस वो असल खतरा नहीं था, बल्कि वो एक तरह का फायर ड्रिल था, एक अभ्यास। इस एक एस्ट्रॉयड ने पूरी दुनिया को जगा दिया। इसने हमें एक असली खतरे के लिए तैयार होने का मौका दिया। इसने ग्लोबल प्लैनेटरी डिफेंस को बढ़ावा दिया और आज हम इसकी वजह से पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, अगला खतरनाक एस्ट्रॉयड हमारी तरफ आएगा, ये तय है। सवाल अगर का नहीं है, सवाल कब का है। असली सवाल तो ये है कि जब वो दिन आएगा तो क्या हम यानी पूरी इंसानियत उसके लिए तैयार होगी।